की हो गया करंट नहीं लग गया मुंडे नु की होया हाय हमारी ऐसी अच्छी किस्मत। मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ, मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हूँ, मैं चले गई हूँ। तू चुप कर जा मोटे। ये तुम्हारी हरकत है ना? तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं अजिया नजाकतली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। हाय हाय की हो गया तुसी दोवें नु हैं? केड़ा नवा कट्टा खोल लिया सवेरे सवेरे? सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें वीजा में समझाएंगी, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जाना, वहाँ पे तेरी फूफी ने पहले स्यापा खड़ा किया मैं। हाँ, ये उसकी बहन ने पराठे पकड़ाओ, तमीज नहीं है ना, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ, आप सिर्फ पराठे खाते रहे। अब चुप कर जाओ। बीजान हद होती है हर एक बात की। क्या हो गया बेजान, ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखें क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। आज तुम्हारा पेपर नहीं था जी? हाँ जान सब बीजान इसे बोलिए जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते पहन। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अरसल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी, गले में पड़ा ढोल है। घूर कह रहे हो ऐसे? चलो ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। हुलिया देखे क्या बनाया हुआ है। यही बीजान देखे, यही ये रोब जमाने वाली आदत है इसकी, मेरा मेरा खून खौला देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई पनीर खरीदनी है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजान कहीं से जाओ बेटा। जानिए आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं एक सेकंड बर्दाश्त ना करूंगा। अरसलान बेटा बात। ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है। इसे इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने इस्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। मिस जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओए! मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। एक काम कर, ये ठंडा पानी अपने बहन के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी तो तू खराटा मार के खा जाता मोटे। ये खा, ये सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। उतारो उतारो आराम से, अब आराम से, खवातीन का सामान है। उतारो भाई उतारो उतारो। कितना पैसा? 500 रुपए। 500 रुपए?
साहब जी आपने तो ऐसा मुंह खोला है जैसे मैंने खुदा न खास्ता 500 की जगह 5000 मांग लिया आपसे। खुदा का खौफ करो दालखोर का औलाद, तुम क्या हमको पेशावर से कराची अपनी टैक्सी में लाया? साहब जी जितना तुम्हारा सामान है ना ये मेरा टैक्सी का हिम्मत है, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खास्ता ट्रक करना पड़ता। वो चुप करे दालखोर का औलाद। 350 रुपया पकड़ो और अपना शक्ल गुम करो। साहब जी जिसने भी गुलखान का हक खाया ना वो खुदा न खास्ता कभी बचा नहीं है। वो चुप करा बड़ा आया गुलखान का औलाद, जाओ शक्ल गुम करो अपना। मुझे क्यों ऐसे देख रहे? मैंने कोई कमीशन रखी हुई है टैक्सी वाले के साथ। अरे जैसे तुम्हारे खानदान के घर में कदम रखो नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। पापा प्लीज ये नफा नुकसान की बातें आप अंदर कीजिएगा, चले अंदर प्लीज। वाह भाई वाह, अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी जुकाम हो गया, मुंह का ताला खुल गया। सही है भाई सही है, जिसका माँ ने हमारा इज्जत नहीं किया वो बेटी क्या खाक करेगी ना। अच्छा रहने देना, खामखा चुप पड़ जाएगी। अंदर जाके अरसल को बुला के लाती हूँ। संगे लाला जा 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 जा। चलो चलो अंदर चलो 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 शाम। खराब का बच्चा पैसा पूरा नहीं देता मेरे को है। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को? अरसल कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पाव बोला लगते हो। बाहुबली, यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी? मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। माँ हद होती है ज्यादती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा के आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, इस हरे डायलॉग जाके ना तू अपने प्यो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। माँ आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र असी तुहाडे मां प्यो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल में? नहीं ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की।
भाई पागल हो गया क्या? बीजान मुझे खड़े खड़े गोली मार देंगी। नहीं मारती पागल, तू बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी का। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है कि वही रस्सी में तुम्हारे गले में डालकर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तुम्हें क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम और अरसल सचमुच शादी कर लो। ये भी एक तरीका ये खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ, तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मेरी नहीं आनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। कोई आखिरी बगैरत आदमी है जलाल पप्पा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है उनकी। ओए हेलो, मेरी क्या गलती है? मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ड्रामे ना करो। गोली ना मारते तो कुछ ऐसा करते जो बीजान के कलेजे पे जाके ठा करके लगता। वैसे लड़की तो तुम जहरीली हो, बात तुमने काम की है। हसीन भी और ज़हीन। कौन हसीन? तुम। नाक देखी है अपनी? लगता है आईफल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। वे पुत्र, एक दूजे ने वेख के वेले हो जा, तो जरा अंदर आ जाना, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक गई है। जी आया।